हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूलिंग मिरर में अपनी और झोंगयाओ की परछाई देख रहा होता है। मिरर के अंदर झोंगयाओ और यूलिंग इंटीमेट हो रहे होते हैं, जिसे देख कर के बाहर खड़ा यूलिंग डर जाता है और उसके कदम पीछे की तरफ चल जाते हैं और कहता है, आखिर कैसे? और पीछे से झोंगयाओ आ जाता है और वह यूलिंग को ऐसे मिरर देखते हुए कहता है, ब्रदर। और उसकी आवाज़ सुनकर के यूलिंग एकदम से पीछे मुड़ के उसको देखता है और फिर उसे कहता है, तुम यहाँ क्यों हो? और फिर झोंगयाओ उसे कहता है, क्या आपने ही नहीं कहा था कि मुझे आप ढूंढ रहे हैं? और फिर यूलिंग उसकी बात ध्यान से सुनता है और फिर पीछे की तरफ मिरर को बड़े ध्यान से देखता है, ब्लश करते हुए, और फिर थोड़ा घबराते हुए ग्लम्प करता है और फिर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ ये सही है। और झोंगयाओ को पकड़ के चलते हुए कहता है, चलो उधर बात करते हैं चल के। और फिर चुपके से झोंगयाओ मिरर के तरफ पीछे देखता है और मिरर के अंदर देख के वे एक स्माइल देता है और फिर वो दोनों भाई एक जगह जाते हैं। और फिर यूलिंग उससे कहता है, एक्चुअली आखिर क्या हुआ? मेरे सुनने में आया कि किंग मदर ने अपना सामान खो दिया है। और झोंगयाओ उससे कहता है, क्वीन मदर के मैंशन में जो मेड काम करती है उसने कहा है कि उसने सफाई करते हुए पाया कि जिंगलिंग झाओ वहाँ पे नहीं है, वो खो गया है। और फिर यूलिंग चिंता करते हुए कहता है, क्या हमने उसे कल वहाँ पे नहीं देखा था? वो वहीं तो था। और झोंगयाओ कहता है, इसके अलावा दोनों नौकरानियों ने यह कहा कि उन्होंने जल कबीले की शक्ति को महसूस किया था। और उसकी बात सुनकर के परेशान होते हुए यूलिंग कहता है, वास्तव में वो मुझ पर संदेह कर रहे हैं। और झोंगयाओ उसको शांत करते हुए कहता है, ये सब मेरी गलती है। अगर मैंने कल आपको वहाँ जाने का सुझाव नहीं दिया होता तो ऐसा नहीं होता। और झोंगयाओ की ऐसी बातें सुनकर के यूलिंग उसको परेशान न होते हुए कहता है, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, तुम अपने आप को दोषी क्यों महसूस कर रहे हो? और कहता है, ये बात वाकई में बहुत अजीब है और अब हमें लंबी रणनीति के बारे में सोचना होगा। और फिर झोंगयाओ यूलिंग के हाथ को पकड़ के कहता है, भाई जिंगयू वापस आ जाओ। और उसकी बात सुनकर के यूलिंग कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे जाने देने के लिए तैयार हो? और उसकी बात सुनकर के झोंगयाओ कहता है, यूलिंग के हाथ को पकड़ के, जिंगलिंग झाओ चोरी हो गया है और रानी मैं ऐसा नहीं कर सकती, पर कोई और होना चाहिए जो कि जल कबीले के लिए परेशानी खड़ा करना चाहता है। भाई आपको अपने कबीले के लिए चिंता करनी चाहिए। इसके अलावा हालांकि जल कबीले को गंभीर रूप से चोट पहुंचाई गई है, 9 वर्ल्ड में अभी भी बहुत ज़्यादा ताकत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वे आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे। और उसकी बात सुनकर के यूलिंग मुस्कुराता है और झोंगयाओ के बालों को सहलाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे किसी की भी प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, पर तुमने ऐसा सोचा इसका मतलब है तुम पहले से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो। और उसके नोज को हिलाते हुए कहता है, इसका मतलब अब तुम बड़े हो चुके हो। और यूलिंग की बात सुनकर के झोंगयाओ ब्लश करते हुए उससे कहता है, पर ब्रदर मुझे लगता है कि आपको ये ले लेना चाहिए। ऐसा करके वे अपने हाथ में एक तिलिस्मान करता है और उसके हाथ में एक डब्बा आ जाता है, जिसे देखकर यूलिंग कहता है, यह है। फिर झोंगयाओ उस डब्बे को खोलता है, जिसे कि यूलिंग बड़े ही ध्यान से देखता है और झोंगयाओ यूलिंग को वो चीज़ पहना देता है। वो एक बालों में लगाने वाली पिन होती है, जिसे देख कर के झोंगयाओ कहता है, यह वह जादू हथियार है जिसे मैंने अपने दिल के ऊपर के खून से ढक दिया है। और उस पिन में कुछ जादू हो रहा होता है। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।